नमस्कार, आदाब। जगत के अपराध न्यूज़ में आप तमाम सुनने वालों का स्वागत। ये दुनिया और इस दुनिया का बदलता दौर कई बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि अब सतयुग नहीं रहा, कलयुग का ज़माना आ गया है। वहीं इसी ज़माने में कई बार इंसान ऐसी मिसालें कायम कर देते हैं, तब ये यकीन हो जाता है कि नहीं, अभी भी दुनिया में इंसानियत, नेकियां और ऊपर वाले के भेजे हुए फरिश्ते कायम हैं। वहीं पर आज की इस बहुत ही ख़ास खबर के साथ मैं तरन्नुम नाज। मुस्कान की रसोई एक ऐसी व्यवस्था जहां गरीब और ज़रूरतमंदों को घर का बना हुआ खाना, शुद्ध भोजन 5 रुपये प्लेट मुहैया कराया जाता है। इस रसोई ने अपने 2 साल का सफ़र सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस रसोई की शुरुआत 14 जुलाई 2018 में स्वाति श्रृंगी के द्वारा की गई। शुरुआत में इनके साथ केवल 9 महिलाएं थीं। वहीं पर 2 साल के सफ़र में 86 महिलाएं इनके साथ जुड़ गईं। इस रसोई के द्वारा 2 साल से निरंतर सेवा दी जा रही है। यहाँ तक कि कोरोना के समय जब संपूर्ण लॉकडाउन था, तब भी इस रसोई द्वारा रोज़ 200 से 250 लोगों तक पुलिस प्रशासन की मदद से भोजन वितरित किया गया। और दिनांक 14 जुलाई से इस रसोई में रोटी बैंक की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है और इसके अंतर्गत ज़रूरतमंदों को भोजन की प्लेट में रोटी भी वितरित की जाएगी। साथ ही कोरोना के कहर को देखते हुए पैकिंग की सुविधा भी शुरुआत हो गई है। और मुस्कान की रसोई की चेयरपर्सन स्वाति श्रृंगी द्वारा बताया गया कि इस कोरोना काल में रसोई द्वारा स्वच्छता और कोरोना संबंधी सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। सभी भोजन करने वालों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य होता है। इसी निमित्त रसोई द्वारा नियमित मास्क भी वितरण किए जाते हैं। और आज जब ये कार्यक्रम था कि वहाँ पर 2 साल का सफ़र मुकम्मल हुआ, तो एक छोटा सा समारोह हुआ जिसमें कि रसोई की सदस्यता सुनीता जी कुमावत, सुनीता जी काबरा, ज्योति झा जी, मंजू जी निर्वाण और पारुल जी द्वारा की गई। रसोई की चेयरपर्सन स्वाति श्रृंगी ने बताया कि इस समय कोटा में मुस्कान की रसोई के 2 काउंटर चल रहे हैं और पहला काउंटर श्रीनाथपुरम में चल रहा है, दूसरा शीला चौधरी रोड पर चल रहा है। तो उनका सभी से ये निवेदन भी रहा कि हमारी इस व्यवस्था को बनाए रखने में जन सहयोग हमें बहुत आवश्यक है। और आइए अब रसोई चेयरपर्सन स्वाति श्रृंगी ने जगत के अपराध न्यूज़ को क्या बताया, खुद की जुबानी। चलिए सुनते हैं। आपका ये आज जो कल आपने एनिवर्सरी मनाई थी, तो ये कितने साल पूरे हो गए अपने इसको? 2 साल पूरे हो गए। अच्छा, 2 साल में कितनी जगह स्टॉल आपने लगाई है? 2 साल में हमारी 2 जगह स्टॉल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस वाली जो स्टॉल को 2 साल पूरे हो चुके हैं और दूसरी स्टॉल जो है वो हमारी शीला चौधरी रोड पे है और उसको जो है हमारे 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अच्छा, अभी तक ग्रुप में आपकी कितनी महिलाएं जुड़ चुकी है इसमें? ये स्टार्टिंग हमने की थी 9 महिलाओं से और अभी इसके अंदर 86 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। अच्छा, उन महिलाओं के क्या काम होते हैं, आपके साथ में क्या सपोर्ट करती है आपको? एक्चुअली क्या होता है, लेडीज़ जब जुड़ती हैं तो उनकी सबकी एक अलग से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सब अपने परिवार को उनको समय देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उसमें से कुछ लोग जो हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट तो डेफिनेटली वो लोग करते ही हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो सेवा देते हैं यहाँ पर आकर के। कुछ लोग जो है अपनी तरफ से हमें सामान पहुँचा देते हैं, कोई मास्क दे देता है, जिससे मतलब जो अपनी तरफ से उनसे बन पड़ता है वो हर तरह से हमें हेल्प करते हैं। पर वो 86 लेडीज़ हैं, उन्हीं की सपोर्ट से और इनफैक्ट पूरे कोटा की सपोर्ट से मैं कहूँगी कि काउंटर ने 2 साल का सफर पूरा किया है। अच्छा, उन ग्रुप की महिलाओं के अलावा भी कहीं से डोनेशन वगैरह आप लेते हैं इसके लिए? डोनेशन के लिए एक्चुअली हमारी रसोई का कॉन्सेप्ट ये है कि हम डोनेशन के लिए कहीं से अपील ऐसा नहीं करते हैं। हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि लोग हमें सामान देते हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि आप पैसे देंगे तो सामान ऑब्वियसली लाना पड़ेगा। तो हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप हमें सामान ला दें, रॉ मटेरियल दे दें तो हम बना देंगे उसको। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग चलते फिरते आते हैं और देखते हैं कि अच्छा सेवा का काम चल रहा है तो वो यहाँ पे अपने आप से डोनेशन दे करके जाते हैं। मतलब ये जब मैंने स्टार्ट किया था इसको, स्टार्टिंग में 1 मंथ मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर से आई थी। उसके बाद से मुझे कभी भी इसको रन करने में कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। अच्छा, आगे क्या आपके भविष्य में क्या विचार है इसको और बढ़ाने का या और कोई? हाँ बिल्कुल, आगे का प्लान मेरा जो एक्चुअली एक सपना है कि कोटा में इंसान भूखा उठेगा तो सही सोएगा नहीं। तो इतने स्टॉल में खोल दूंगी यहाँ पे कि कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा, कैसी भी स्थिति आएगी। जैसे लास्ट ईयर जो बाढ़ की स्थिति आई थी तब हमने खंडगावड़ी और नंदा जी की बाड़ी के अंदर स्पेशल काउंटर लगवाए थे रसोई के। और ऐसे ही अभी भी जब लगातार कोरोना के अंदर लॉकडाउन चला है तब भी 200 से 250 लोगों का खाना डेली हमने बना करके